यार सिंध में भी खजूरें हमने देखी हैं, लेकिन यहाँ इतनी दूर कोरिया में आकर चेजुदो में भी खजूरें लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोरियाज अनदर व्लॉग। मेरा नाम है जफर और मैं कोरिया में रहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई बात यह है कि कोरिया में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना चेजुदो घूम के आया जाए। पिछले 7 साल हो चुके कोरिया में, हम एक बार भी चेजुदो घूमने नहीं गए। तो हम लोग यहाँ से आज खीमे एयरपोर्ट से बुसान एयरपोर्ट जो है, खीमे एयरपोर्ट भी कहा जाता है बुसान एयरपोर्ट, तो वहाँ से हम जाते हैं। शाम 5 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी चलते हैं। आसिम भाई निकल चुके हैं, हम भी अभी गाड़ी स्टार्ट करके फैमिली के साथ निकलते हैं। बाकी की कहानी आपको आगे चल के दिखाते। तो भाई मुमता रानी को हमने उठा लिया। मुमता ने ना गाड़ी को ड्राइव करना है ना। चलो चलो मुमता चलो, थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं एयरपोर्ट पे। आसिम भाई एयरपोर्ट पे निकल चुके हैं, हम लोग भी अभी यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। तो वहाँ जाके बोर्डिंग करवानी है, उसके बाद जहाज़ में बैठना है। ये भाई पहुँच गए हैं हम लोग, बोर्डिंग जोन में आ गए हैं। ओए जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया है। मुंतहा बिस्किट खा रही है और मुंतहा को कोई असर ही नहीं हुआ। मुंतहा ने पहली दफ़ा जहाज़ का सफ़र किया, इसको पता ही नहीं है। मुंतहा बादलों से ऊपर आ गई। मुंतहा वो बाहर कितना प्यारा नज़ारा, चेजुदो का समुंदर आ गया। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए चेजुदो की सरजमीन पे। ये घंटे बाद पहुंच गए हम लोग। आगे का सीन ये है कि भाई आसिम ने रेंट कार रिजर्वेशन करवा रखी थी। एयरपोर्ट के बाहर हमें रेंट कार खड़ी हुई मिलेगी। उसके बाद हमने अकोमोडेशन भी एयरबीएनबी से ऑलरेडी बुक कर रखी है। तो अगला सीन आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं। तो यहाँ से अब बैग कलेक्ट करना है अपना। आसिम कहाँ गया? बैग आ गया भाई हमारा। हमारे साथ हाथ हो गया। मैंने किसी और का बैग उठा के रख लिया, तो वो बाद में आया, बड़ा शर्मिंदा हो गया। मैंने उनको बैग वापस किया। हमारा बैग आना है यहाँ पे। ऐसा ना पिछली दफ़ा की तरह हम फिर किसी और का बैग उठा लें। हाँ ये अजय हमारे वाला है। हाँ शुक्र है टाइम से आ गए। आ गया है येलो के पीछे। और यहाँ पे बैग पाकिस्तान की तरह नहीं आते कि टूट गया। हाँ ये दफ़ा कंफर्म करना है भाई, अपना ही उठाना अली ज़फ़र का। ऐसे ना पिछली दफ़ा की तरह किसी और का उठा लें। आसिम यही है। ओके सीन ये है कि भाई 5 नंबर गेट से हमने जाना है। वहाँ से रेंट कार वालों की जो शटल बस है उसे इस्तेमाल करते हुए फिर वो कहीं लेके जाएंगे। आगे फिर हमें वो मिलनी है गाड़ी। अब कहीं से लगाना कि भाई जेजू आइलैंड पे आया, आइलैंड वाला सीन कोई आया, कोई खजूरें नज़र आई हैं। एयरपोर्ट से तो ऐसे ही जैसे नॉर्मल कोरिया ही था। ये भाई शटल बस यहाँ पे खड़ी हुई है। अब जाके देखते हैं हमारी कौन सी है। हाँ यहाँ लिखा हुआ है हमारी कौन सी है। 8 और 6, ये 8 ये रहा। चकवाल वाली फीलिंग आ रही है। पिंडी से तो पंडारा चुंगी से बैठते हैं। कहाँ से बैठते हैं? रेंट पे गाड़ी लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। लाइसेंस पड़ा हो तो बेहतर है। उससे स्कैन करना, अपना डेटा दोबारा डालना है
यहाँ तो भाई जहाज उड़ते हैं। ये भाई गाड़ी हमारी है सोरेंटो। तो गाड़ी हमें मिल गई है सोरेंटो। आसिम चलाएगा भाई। और यहाँ से अब हमने सीधा जाना है अपने घर, जो हमने रेंट पे लिया है एयरबीएनबी से। भाई ये हमारी जो मेंशन थी, जिसे कोरिया में मेंशन कहते हैं, ये आ गए है। तो प्यारी लग रही ज़बरदस्त। कोई अभी अंधेरा है, रात दिन में दिखाऊंगा। पार्किंग वगैरह हर चीज़ की सहूलत है। ये खाना शाना हमने खा लिया है। अब चाय के लिए दूध लेते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। मुंता को साथ ले आए, मुंता तंग कर रही है। आशिम चाचू के साथ आए हैं अभी। 1+1 मुंता क्या लेगी? ये सब हराम है बेटे, ये नहीं खाना तूने बड़े होकर। यहाँ पे घर से बनवा के लाना है, समझी? समझ गई? यहाँ पे ऐसी चीज़ क्यों नहीं खानी, घर से बना के लानी मम्मा के साथ। चलो अब हम सुबह उठ के निकलते हैं समंदर के पास। इतनी मज़े की हवा चल रही है ना, ठंडी। और पाकिस्तान में पहले कभी कभी इस तरह की हवाएं चलती थी। पुराने दौर में नमक इस तरह बनाया करते थे। ये झालें यहाँ उड़ उड़ के आती थी और उसके बाद पानी इकट्ठा होता था तो यहाँ पे नमक बनता था। बहुत मज़े की जगह है, फिल्मी सीन है सारे। तो भैया मकरोनी का नाश्ता कर रहे हैं, जो कि हम घर से बना के लाए थे। यहाँ लोकली आप जहाज़ों में अपना खाना ले जा सकते हैं। तो भाई नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है मज़े के साथ। अब हम निकले हैं अपनी पहली मंजिल की तरफ, जो कि कोरिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसे हल्लासान कहते हैं। तो रास्ता तो आप लोगों के सामने है कि भाई कोरिया वैसे ही हरा भरा है, लेकिन छेजुदो तो यहाँ का लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। भाई हम लोग यहाँ हैं हल्लासान पे। हल्लासान यहाँ पे लावा, उसके बीच में पटाखा ऊपर। अब इसके ऊपर चढ़ेगा कौन, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। तो पहले म्यूजियम जाते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं। अगर कोई मूड बना ऊपर जाने का तो ऊपर जाएंगे। है तो ये लोग देखें, और बसेज आई नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बारिश का मौसम हुआ है, तो थोड़ी देर पहले बारिश हुई भी है। हमारे पास छतरी वगैरह नहीं है। अच्छा एंजॉय कर रहा है, मज़ा आ गया वैसे यहाँ आके। पैसे पूरे हो गए इतने ऊपर आने के। इतना मज़े का रास्ता है ना, देखो बिल्कुल ऐसे मज़ा आ गया। और ये म्यूज़ियम में ऊपर जाके एक फ़ोटो पॉइंट है, जहाँ आप खड़े होकर फ़ोटो खींच सकते हैं। मुंतहा कहाँ आई हो, कहाँ आई हो? हल्लासान में। और भाई ये म्यूज़ियम के अंदर की आप लोगों को नज़ारे दिखा रहे हैं। ये म्यूज़ियम है यहाँ का, तो इसके अंदर ये कौन कौन से फूल हैं, ये सारी कैटेगरी इन्होंने पूरी गैलरी बना रखी है। अच्छा यार, यहाँ पे ना इतनी मज़े की बात है ना कि भाई ये जो हल्लासान के ऊपर जितने भी जानवर हैं ना, उन सब की यहाँ पे उन्होंने ये नकली जानवर लगा रखे हैं। और सेम उसी तरह का ना ये जंगल बना रखा है। जो मतलब जो दरख्त वहाँ पर हैं, जिस तरह का माहौल हल्लासान के ऊपर है, उसान के पहाड़ के ऊपर सारा यहाँ पर है। और कौन कौन से जानवर थे, हिरन है, ये बच्चे भी हैं, मतलब जो भी हैं। उसके अलावा भी ये पूरा एक जंगल उन्होंने बना रखा है यहाँ पर, सेम वही। अच्छा यहाँ पे क्या चीज़ है? ये गैलरी है। तो भाई हल्लासान को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। वैसे तो ऊपर जाना था, लेकिन हमारे साथ फैमिली थी, बच्चे थे, उनकी कार्ड थी, और हमने वो शूज़ भी नहीं पहन रखे थे, ना रेन कोट था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, तो हमें ऊपर भी नहीं जाने दिया था। और यहाँ बारिश भी बार बार हो रही थी, बादल भी बिल्कुल नीचे आ जाते थे, तो हमने यहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। यार इन सड़कों पर आकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोरिया ना हो, स्विट्ज़रलैंड। आप देखें कितनी ग्रीनरी है और कितना प्यारा है। अब थोड़ी देर पहले ऊपर थे हम, जो जीजू का सबसे बड़ा पहाड़ है, वहाँ पे बादल बिल्कुल नीचे थे, हमें तो बारिश फील हो रही है। और अब देखें कैसे सूरज निकल रहा है। और ये बिल्कुल राइट साइड पे जो है ये मल्था की जो घोड़ों का फार्म है, यहाँ पे आप घोड़े सवारी भी कर सकते हैं। और भाई अब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सोंगसान,
इल्चुलडोंग मरीन प्रोविजनल पार्क, और 2007 में तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज और ग्लोबल जियो पार्क का हिस्सा भी बना दिया गया था। और सनराइज़ देखने के लिए आपको सुबह सुबह यहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली रोशनी यहीं पड़ती है। और इस पहाड़ पर ऊपर जाने के लिए जो एंट्री फ़ीस है वो है, बड़ों के लिए 5,000 है और बच्चों के लिए तकरीबन 2,500 है। और आप लोगों ने अगर इस यहाँ पर जाना है तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पर सनराइज़ के लिए ये पहले से ही खुला होता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। और ऊपर जाने के लिए आपको छोटी सी हाइक करके जाना पड़ेगा। 20 से 30 मिनट लगते हैं चढ़ाई में, लेकिन आपकी बस हो जाती है ऊपर जाते जाते। तो भाई आखिरकार हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच ही गए हैं। तकरीबन 20 से 30 मिनट ही लगे होंगे। हम तो ब्रेक लगा कर ना कभी कहीं रुक गए, कभी कहीं रुक गए। हर 10 मिनट बाद ब्रेक लगा के ऊपर पहुंचे हम, तो बहुत मुश्किल से। और इस नज़ारे के पीछे इतना मेहनत करके ऊपर आए, कितने कदम चढ़ के आए। तो भाई पहाड़ से नीचे उतरो तो सामने गिफ्टों की बहुत सारी शॉप्स हैं। तो हम भी पहाड़ के ऊपर से आए तो गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना बहुत ज़्यादा आया था। हमने कहा चलो इसी बहाने हम पसीना अपना सुखा लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। गाइस मुझे 7 साल हो गए कोरिया में, और आज मैंने पहली दफ़ा कोरिया के अंदर खजूर देख ली। देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरानगी हुई कि यहाँ पे खजूर कैसे हो सकती है। ये तो सिंध में या फिर गर्म इलाकों में होती है। तो भाई 2 जगह हमने एक्सप्लोर कर दी हैं, और अब हमने कहा कि क्यों ना हम इनका, शाम होने वाली है तो भाई ये बादलों में पता ही नहीं लग रहा शाम होने वाली है, तो हम जा रहे हैं दोबारा इनके सिटी की तरफ। तो जाके देखेंगे भाई जीजू सिटी कैसा है। तो भाई वैसे जीजू सिटी तो नॉर्मल जैसे पूरा कोरिया है सेम उसी तरह ही है, बुसान से और या नॉर्मल सिटी। तो अब भाई घर चलते हैं क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट है, तो जल्दी से जाके सोएं क्योंकि सुबह हमने 8 बजे निकलना है। तो गाइस वैसे सच पूछो तो ओवरऑल ट्रिप का बहुत ही मज़ा आया। पहला एक्सपीरियंस था हमारा फैमिली के साथ, क्या अकेले भी पहला ही एक्सपीरियंस था। जेजू हम पहली दफ़ा आए थे, हमको बताया 6-7 साल हो गए, 6-7 सालों में पहली दफ़ा आए, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह अब खैर खैरियत से हम पहुँच गए। ये कि भाई आसिम भाई टाइम से आ जाए। तो भाई घर से हमने चेकआउट कर लिया है अपना जो एयरबीएनबी वाला घर था। घर की बात आपको बताऊँ तो तकरीबन $180 हमारे लगे थे ना यहाँ पर। बहुत ही अच्छा घर था वैसे तो। और अब जेजू को बाय बाय बोलने का टाइम हो गया है। बहुत ही मज़ा आया, सामने नज़ारा देखिए कितना प्यारा है, सनराइज़ हो रहा है। अब हमने जाना है एयरपोर्ट, इनको फैमिली को सबको उतारेंगे। उसके बाद आसिम और मैं दोनों रेंट कार वापस करके आएंगे। उनकी पहले बोर्डिंग करवा देंगे, उसके बाद हम लोग आके अपनी बोर्डिंग करवाएंगे। तो एक गाड़ी तलब कर रहे हैं, गाड़ी दें रेंट वाली। अब बस तो बोर्डिंग हमारी हो गई है, चेक इन भी कर लिया है। अब हमने जहाज़ में जाके बैठना है, तो बड़ा मज़ा आया। और गाड़ी भी हम वापस कर आएंगे। तो आसिम और मैं दोनों साथ ही गए थे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉलो फॉर मोर।